सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जिमो ने वांग लिन को टेंग फैमिली के 9 नेसेंट सोल मास्टर्स के बारे में बता दिया था। वांग लिन ने जुआन के साथ जिमो को भी मार डाला और वो 9 नेसेंट सोल मास्टर्स को मारने के लिए जा रहा था। फिर अब हम टेंग फैमिली की 19th जनरेशन के टेंग यून को देखते हैं। वो एक एल्डर के पास टेंग फैमिली के कोर मेंबर टेंग जियो के पास चला गया। टेंग जियो स्पिरिचुअल वेंस के पास जाकर स्पिरिचुअल रूट्स को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ा रहा था। एल्डर उसे कहता है कि एंसेस्टर का कहना है कि भले ही कोई मेंबर ही स्पिरिचुअल वेंस पर रुकने की जिद क्यों ना करे, पर वो कोर पोजीशन को हमेशा अपने पास नहीं रख सकता। इस बार टेंग यून कोर पोजीशन के लिए यहाँ आया है। टेंग यून कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पूरी स्पिरिचुअल वेंस सिर्फ एक शख्स को सारी स्पिरिचुअल एनर्जी दे रही है। यहाँ बहुत सारे आर्टिफैक्ट और पिल्स भी मौजूद है, तो आज मैं कोर मेंबर बनकर रहूंगा। उसके चैलेंज करने के बाद भी टेंग जियो कोई जवाब नहीं देता और सिर्फ अपनी आंखें बंद करके बैठा था। टेंग यून को इससे काफी गुस्सा आया। वो कहता है कि कोर पोजीशन की फाइट में भी तुम अपनी आंखें नहीं खोल रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे कमजोर समझने की भूल कर रहे हो। अगर ऐसी बात है तो इस फाइट के बाद तुम जिंदा नहीं बच सकोगे। ये कहकर उसने टेंग जियो पर हमला कर दिया। टेंग जियो को अपने बचपन की बात याद आती है। जब वो अपने भाई के साथ फाइट कर रहा होता है, उसका भाई उस पर हमला करने लगा, पर टेंग जियो आसानी से उसे नीचे गिरा देता है और उसकी गर्दन पकड़ ली। भाई हार मानकर उसे छोड़ने के लिए कहता है, पर टेंग जियो ने उसे नहीं छोड़ा। इसी तरह वो टेंग यून की भी गर्दन पकड़ लेता है। टेंग यून हार मानकर अपनी जान की भीख मांगने लगा, पर टेंग जियो उसकी बॉडी को नष्ट करके उसकी नेसेंट सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं टेंग हुआ युआन हेवनली टावर के दूत लिन यी को बताता है कि टेंग जियो काफी वक्त से कोर मेंबर की पोजीशन पर बैठा है। मैं मानता हूँ कि 9 नेसेंट सोल मास्टर्स में से उसका कल्टिवेशन सबसे कम है और वो अभी से मिडल स्टेज नेसेंट सोल रियल्म पर पहुंच सका है, पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उसके पास 9 नेसेंट सोल मास्टर की तरह सोल फॉर्मेशन रियल्म में ब्रेक थ्रू करने का हुनर है। लिनी कहता है कि तुम्हारी टेंग फैमिली के पास सिर्फ 100 सालों का वक्त बचा है, पर अभी तक एक भी कल्टीवेटर सोल फॉर्मेशन रियल्म के इंटेंट डोमेन को नहीं समझ सका, क्योंकि इंटेंट डोमेन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बिना मेहनत के हासिल किया जा सके। उस वक्त एंसेस्टर की मदद के बिना मुझे भी अपने रेन इंटेंट डोमेन को समझने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। ये कहकर वो अपने रेन इंटेंट डोमेन की मदद से बारिश शुरू कर देता है। वो हेवनली टावर को एक्टिवेट करके कहता है कि अगर आने वाले अगले 100 सालों में तुम्हारी टेंग फैमिली में से कोई भी सोल फॉर्मेशन रियल्म में ब्रेक थ्रू नहीं कर सका, तो मैं तुम्हारी टेंग फैमिली की सारी संपत्ति छीन लूंगा। हुआ युआन कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं वादा करता हूँ कि आने वाले अगले 100 सालों में टेंग फैमिली एक सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर जरूर होगा। लिन ये हेवनली टावर में बैठकर वहां से चला गया। हुआ युआन टेंग ली के सोल टेबलेट को देखकर सोचता है कि तुम्हारे टैलेंट को देखते हुए मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि टेंग फैमिली में सबसे पहले तुम ही सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर बनते। वांग लिन मॉस्किटो बिस्टे पर हुआ युआन को ढूंढने के लिए जा रहा था। वो अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से स्पिरिचुअल वेस को देखते हुए कहता है कि 9 नेसेंट सोल मास्टर्स खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल वेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे वेस को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो सब मुझे रोकने के लिए जरूर आएंगे। शुलिगो कहता है कि अगर हम वो फेंग वैली को नष्ट करने के लिए जा रहे हैं तो मैं अकेले ही सारे मेंबर्स को मार दूंगा और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वांग लिन सोचता है कि पिछले हजारों सालों से वो फेंग वैली जाओ रीजन का सबसे बड़ा कल्टिवेटर सेक्ट रहा है, पर अब ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में सारी चीजें बदल गई। वैली में टेंग शान वो फेंग वैली के स्टूडेंट होंग मिंग से फाइट कर रहा था। वो एक जोरदार हमला करके उसे दूर कर देता है और कहता है कि तुम वो फेंग वैली से सबसे बड़े सीनियर और सेक्ट मास्टर के स्टूडेंट्स हो, क्या तुम्हें इस तरह इधर उधर भागते हुए शर्म नहीं आ रही? होंग मिंग कहता है कि तुम अपने नेसेंट सोल लेवल के आर्टिफैक्ट की मदद से मेरा मुकाबला कर पा रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हरा सकते हो, इसीलिए इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अपनी स्टिक एक्टिवेट करके उस पर हमला कर देता है। वो फेंग वैली का लीडर किंग फेंग कहता है कि एल्डर पोजीशन के लिए सबको अपनी असली ताकत दिखानी होती है, पर टेंग फैमिली के स्टूडेंट फाइट जीतने के लिए आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। वैली का ग्रैंड एल्डर टेंग गाओ कहता है कि टेंग फैमिली का हर स्टूडेंट एल्डर की पोजीशन के लिए अपनी मर्जी से फाइट कर रहे हैं और ये आर्टिफैक्ट उन्हें किसी ने नहीं दी, बल्कि ये उनके अपने मैजिकल वेपन्स और आर्टिफैक्ट है। वो फेंग वैली के लिए कितने शर्म की बात है कि होंग मिंग तुम्हारा स्टूडेंट होकर भी एक भी नेसेंट सोल लेवल
आर्टिफैक्ट नहीं बना पाता और शायद इसी वजह से तुम टेंग शान के आर्टिफैक्ट इस्तेमाल करने पर सवाल उठा रहे हो। नेसेंट सोल लेवल स्वॉर्ड की मदद से टेंग शान होंगमिंग पर भारी पड़ने लगा और उसका मजाक भी उड़ाता है। होंगमिंग को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और अपनी स्टिक की मदद से उस पर जोरदार हमला कर देता है, लेकिन टेंग शान ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसकी स्टिक को 2 टुकड़ों में काट दिया। वो स्वॉर्ड स्लेश से उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से होंगमिंग दूर जा गिरा और उसकी हालत खराब हो जाती है। टेंग शान उसके सिर पर पैर रखकर जोर जोर से हंसने लगा। एक एल्डर को इससे काफी गुस्सा आता है और वो टेंग शान को रोकने के लिए जाने लगा। टेंग गाओ ने उसे रोक दिया। वो कहता है कि सेक्ट लीडर ने अभी तक फाइट को खत्म नहीं किया, इसलिए बेहतर होगा कि कोई भी फाइट के बीच में ना जाए। किंग फेंग कहता है कि कुछ वक्त पहले वो फेंग वैली के 5 एल्डर्स अपनी पोजीशन छोड़कर चले गए और तुम्हारी टेंग फैमिली ने तुरंत लोगों को एल्डर्स की पोजीशन लेने के लिए यहाँ भेज दिया। क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे प्लान के बारे में कुछ नहीं जानता? टेंग गाओ कहता है कि अगर तुम्हें टेंग फैमिली की एल्डर पोजीशन लेने से कोई परेशानी है तो तुम खुद टेंग जियो के पास जाकर उससे बात कर सकते हो, क्योंकि उसे भी वो फेंग वैली की काफी फिक्र है। किंग फेंग जानता था कि टेंग जियो का मुकाबला करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी टेंग शान को एल्डर बना देता है। वो फेंग वैली के सब लोगों को इसका काफी दुख था, पर वो कुछ ना कर सके। तभी एक पावरफुल एनर्जी से वो फेंग माउंटेन की प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को नष्ट कर दिया। एक स्टूडेंट वहां आकर किंग फेंग को बताता है कि कोई शख्स हमारी प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को नष्ट करके वैली के अंदर आ गया। वांग लिन जी लाइटनिंग ड्रैगन की आड़ में वो फेंग वैली के अंदर घुसने की कोशिश करता है, पर वो फेंग वैली की 5 लाइट शॉर्ट फॉर्मेशन एक्टिवेट होने की वजह से वो फॉर्मेशन के बीच फंस गया। वो सोचता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी, पर वो फेंग वैली जाओ रीजन का हेवनली सुप्रीम सेक्ट है और इस किलिंग फॉर्मेशन की पावर सच में पील स्टेज नेसेंट सोल कल्टिवेटर के बराबर है। टेंग गाओ कहता है कि मैंने वो फेंग वैली की 5 लाइट शॉर्ट फॉर्मेशन के बारे में काफी सुना था। मुझे लग रहा था कि यह ज्यादा खास फॉर्मेशन नहीं होगी, पर आज अपनी आंखों से इसे देखकर मुझे इसकी पावर के बारे में पता चल गया। ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और आगे जाकर ये हमारी टेंग फैमिली के लिए काफी काम आएगी। लाइट सोर्स से वांग लिन पर हमला करने लगती है, पर उसने अपने आसपास ब्लैक स्मोक बैरियर बनाकर उन्हें रोक दिया। वो कहता है कि भले ये शॉर्ट फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर एक रेस्ट्रिक्शन के सामने ये कुछ नहीं कर सकती। इसने शॉर्ट एनर्जी को एक फॉर्मेशन की तरह इस्तेमाल किया है, तो अब मैं भी इसे शॉर्ट की मदद से नष्ट करूंगा। ये कहकर वो अपने 10,000 शॉर्ट रेस्ट्रिक्शन को एक्टिवेट कर देता है। 10,000 शॉर्ट्स के लगातार अटैक से 5 लाइट शॉर्ट्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर किंग फेंग और बाकी एल्डर्स के होश उड़ गए। वो सोचता है कि इसने अपने सिर्फ एक ही अटैक में शॉर्ट फॉर्मेशन को नष्ट कर दिया। आखिर इसका कल्टिवेशन लेवल क्या है? वांग लिन सबके सामने चला गया। किंग फेंग पूछता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि वो फेंग वैली की किस गलती की वजह से तुम गुस्सा हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने हमारी माउंटेन फॉर्मेशन को क्यों नष्ट किया? वांग लिन कहता है कि मुझे तुम्हारी वो फेंग वैली से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ टेंग फैमिली के मेंबर्स को मारने के लिए आया हूँ। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम मुझे वो फेंग वैली का दोस्त बनाना चाहते हो या दुश्मन। उसकी बात सुनकर टेंग गाओ और टेंग शान को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि मुझे समझ में आ गया, वो तुम ही थे जिसने तियान दाओ सेट की स्पिरिचुअल वेंस को नष्ट करके टेंग जुआन को मार डाला। अब तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम हमें मारने के लिए यहाँ आए हो। वांग लिन बिना वक्त गवाए अपनी जी लाइटनिंग के सिर्फ एक अटैक में टेंग शान को मार देता है, यहाँ तक कि उसकी बॉडी भी पूरी तरीके से नष्ट हो गई। यह देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं और टेंग गाओ काफी डर गया। वांग लिन किंग फेंग से कहता है कि मैंने सुना था कि वो फेंग वैली जाओ रीजन का नंबर 1 सेक्ट है और वैली मास्टर काफी अच्छा लीडर है जिसकी सब इज्जत करते हैं, पर आज तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम टेंग फैमिली के पालतू कुत्ते हो। किंग फेंग पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारी बातें कुछ समझ नहीं आ रही। वो कहता है कि 100 सालों पहले वो फेंग वैली के चारों पीक में हर तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी और स्पिरिचुअल लाइट थी, पर अब इस जगह को देखकर साफ पता चल रहा है कि यहाँ की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी सूख गई। मैं तुमसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि क्या इसका टेंग फैमिली की इस स्पिरिचुअल वेंस से कोई लेना देना है? पर फिर भी किंग फेंग उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि मुझे अभी भी तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। एक एल्डर अपनी माइंड पावर की मदद से उसे कहता है कि क्यों ना हम टेंग गांव को उसके हवाले कर दें, इससे वो फेंग वैली में टेंग फैमिली का राज खत्म हो जाएगी और हम शांति से रह सकेंगे। किंग फेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता, पर मैं मजबूर हूँ। हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, पर टेंग जियो के 3 हमलों का सामना भी नहीं कर पाएंगे। टेंग गांव अपना स्पिरिट टेबलेट तोड़ देता है
जिससे टेंग जियो को पता चल गया कि वो खतरे में है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और जोर जोर से हंसते हुए टेंग गाओ की मदद करने के लिए चला गया। किंग फेंग वांग लिन से कहता है कि हमारी वू फेंग वैली और टेंग फैमिली के बीच का रिश्ता हमेशा अच्छा रहा है। मैं तुम्हारे कल्टिवेशन को देखकर काफी खुश हूँ, लेकिन अगर तुम वू फेंग वैली में आकर टेंग फैमिली को परेशान करोगे तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तभी टेंग जियो वहाँ गया। वो कहता है कि आखिर वो कौन है जो हमारी टेंग फैमिली के मेंबर्स को मारना चाहता है। यह कहकर वो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर की मदद से वू फेंग वैली के स्टूडेंट्स पर हमला करने लगा। किंग फेंग उसे स्टूडेंट्स को चोट न पहुंचाने की विनती करता है, पर टेंग जियो को इससे काफी गुस्सा आया और वो किंग फेंग पर भी अपना स्पिरिचुअल प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई। वांग लिन सोचता है कि टेंग जियो और किंग फेंग दोनों ही मिडिल स्टेज नेसेंट सोल रियल्म में है, पर टेंग जियो का स्पिरिचुअल प्रेशर किंग फेंग से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। स्पिरिचुअल वेंस की मदद से कल्टिवेशन बढ़ाने से इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई। टेंग गाओ टेंग जियो से कहता है कि इसी कमीने ने सबके सामने टेंग शान को मार डाला और ये वू फेंग वैली में मौजूद टेंग फैमिली के हर एक शख्स को मारने की बात भी कर रहा था। टेंग जियो अपनी नेसेंट सोल्स की मदद से वांग लिन पर हमला कर देता है, पर उसने अपनी पॉइजन किंग सोर्ड की मदद से उन्हें खत्म कर दिया। यह देखकर किंग फेंग के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं होता कि वांग लिन टेंग जियो पर भारी पड़ रहा है। टेंग जियो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं तुम्हें भी अपना गुलाम बना लूंगा। पर वांग लिन ने उसकी सोल कैप्चर टेक्निक को फॉरबिडन रेस्ट्रिक्शन की मदद से कॉपी कर लिया और उस पर ही अटैक कर देता है, जिसकी वजह से टेंग जियो घायल होकर नीचे गिरने लगा। उसने बचपन में अपने भाई की सोल को भी कैद कर लिया था और अब वहीं उस पर हमला करने लगता है। टेंग जियो को उसके साथ बिताए अच्छे पल याद आते हैं और खुशी से रोने लगा। उसका भाई उस पर हमला करता है, पर फिर भी टेंग जियो हंसता रहता है। उसके मरते ही वांग लिन ने उसकी सोल को कैद कर लिया। ये देखकर टेंग गाओ बहुत ही ज्यादा डर गया और जमीन पर सिर रखकर वांग लिन से जान की भीख मांगता है, पर वांग लिन ने किंग फेंग को उसके हवाले कर दिया। किंग फेंग ने बिना वक्त लगाए टेंग गाओ को मार डाला। वो कहता है कि जाओ रीजन के सबसे बड़ा सेक्ट होने के बावजूद भी वो फेंग वैली को 100 सालों तक टेंग फैमिली की बेइज्जती का सामना करना पड़ा। अब जब टेंग जियो यहाँ मर चुका है तो टेंग फैमिली वो फेंग वैली को नष्ट करने की कोशिश जरूर करेगी, इसीलिए अब हम भी टेंग फैमिली से नहीं डरेंगे। वो वांग लिन को ट्री फॉर्मेशन के पास लेकर जाता है और वांग लिन ने एक ही अटैक में फॉर्मेशन को नष्ट करके स्पिरिचुअल वेंस को टेंग फैमिली की ब्रांच से हटा दिया। हुआ युआन को इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है और उसे वांग लिन पर काफी गुस्सा आया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।